बजे अगर 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं अरुण गोविल, तो बीजेपी के लिए एक और तनाव जो है वो यहाँ आगे चल रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर तनाव मुक्त होती नजर आ रही है। यूपी की कई सीटों पर क्योंकि जो टक्कर है वो बहुत कांटे की बताई जा रही है, जहां पर जो डिफरेंस है वो 5000 वोटों से भी कम है। लेकिन अब अरुण गोविल का 8000 की वोटों से लीड बनाना, क्योंकि महज कुछ और राउंड की वोटिंग काउंटिंग जो है वो बाकी है। इसके बाद यूपी की कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन इस बीच एक राहत भरी बात अरुण गोविल के लिए भी है कि मेरठ से वो 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि वोटों का ये डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अभी कुछ और राउंड की जो गिनती है वो भी बाकी है। हालांकि इससे पहले पीछे चल रहे थे उत्तर प्रदेश की कई और भी सीटें हैं और देखिए ये जो अपडेट्स है लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मेहमानों का आपसे परिचय करवा देती हूँ। विनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमरुद्दीन चौधरी नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, चंचल यादव प्रवक्ता एसपी है, दुष्यंत कुमार राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, पंकज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो कमरुद्दीन चौधरी जी आपसे बनता है, ईवीएम सही काम कर रहा है या नहीं? थोड़ा सा इसका टीवी का साउंड थोड़ा बढ़ा दो ना जी। हमसे सवाल किए हैं क्या जी? दोबारा एक बार दोहराइए प्लीज। कमरुद्दीन चौधरी जी आपसे सवाल है मेरा, क्या ईवीएम सही काम कर रहा है या फिर अभी भी ईवीएम में हेराफेरी की गई है? कभी कभी हमने ये नहीं बोला कि ईवीएम हेराफेरी कर रही है, हमने बोला कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में वोट प्रक्रिया जो है वो करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लूज एंड्स थे जिसके ऊपर हमारे डाउट्स थे। हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, हमने विभिन्न तरीका से सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दिया। वहां पे अगर और ट्रांसपेरेंसी हो जाता तो क्या बिगड़ता इलेक्शन कमीशन तो अभी भी आपको लग रहा है कि ईवीएम सही काम नहीं कर रहा? नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला कि ईवीएम काम नहीं कर रहा। मैंने बोला था प्रोसेस जो है उसमें अभी भी सुधार का जगह है। ये हम बार बार मांग करते हुए आ रहे हैं। जब 100% वीवीपैट का बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम गलत है और वीवीपैट हालांकि देखिए सुबह से ऐसा बहुत कम हुआ है जब अब तक विपक्ष में रहे तमाम दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हो, क्योंकि कल रात तक ईवीएम की पहरेदारी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन आज ईवीएम की आबरू बचती नजर आ रही है। अवनिजेश अवस्थी जी, आपने जो विश्लेषण किए थे और अब तक जो लहर एक देखी जा रही थी 400 पार, शाम 4 बजे तो कहीं दूर दूर तक अब ये आंकड़ा नजर नहीं आता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी साफ सी है यहाँ पे देखना है। पहली बात तो ये कि कम से कम अब इस बात से सबको अलग हो जाना चाहिए